तो पिछले पार्ट में अपन क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कंप्लीट कर चुके थे और आज से अपन को चैप्टर 2 को स्टार्ट करना है जिसका नाम है बहुपद। इससे पहले क्लास 10th में मैं बहुपद पढ़ा चुका हूँ, तो क्लास 10th में भी बहुपद है और क्लास 9th में ही बहुपद है। क्लास 9th का जो एडवांस वर्जन है वो क्लास 10th में है। तो आज से अपन क्लास 9th में बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन बहुपद की परिभाषा सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं अर्थात पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा क्या है कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों तथा चर राशि की घात प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर हो या शून्य हो। तो एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों तथा चर राशि की घात प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर या शून्य हो बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों तथा चर राशि की घात प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर हो या शून्य हो बहुपद कहलाता है। आप इसको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, यह एक बहुपद है। और बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखना x की घात कितनी है 2, तो 2 एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पर x की घात कितनी है 1, तो 1 भी एक प्राकृत संख्या है। और यहाँ पर तो x का कोई पद ही नहीं है, यहाँ लिखा है 6, तो यहाँ तो x की कोई भी पावर नहीं है। तो याद रखना अगर किसी संख्या पर अगर x पे घात 0 होवे तो उसका मान क्या होता है 1। हमेशा याद रखना यदि किसी चर राशि या किसी भी संख्या पर घात 0 है तो उसका मान होता है x 1। तो अगर अपन यहाँ पर लिख दें x पे घात 0 तो इसका मान होगा 1 और 1 का गुणा जब 6 के साथ करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इसलिए यह एक बहुपद है क्योंकि इसमें जितने भी पद हैं उनकी घात या तो 0 है या फिर प्राकृत संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। अब इसको आपने समझ लिया। अब अपन समझते हैं बहुपद के प्रकार। तो अपन को यहाँ लिखना है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद, इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स भी बोलती हैं। तो यहाँ लिख लो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो एक बहुपद वाले घात को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x प्लस 1, तो इसमें बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 1 है। याद रखना कि जो बहुपद की घात होती है, अगर यहाँ पर पूछे कि बहुपद की घात कितनी है तो बहुपद की घात वही घात मानी जाएगी
जो उसमें सबसे बड़ी घात है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2। तो इसलिए यह एक बहुपद तो है, लेकिन इसकी बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अगर बहुपद की घात अगर अपन को यहाँ लिखना पड़े, यहाँ पर लिखना पड़े बहुपद की घात, तो बराबर क्या होगा? 2। तो बहुपद की घात कितनी है? 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है। तो इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? वो 1 है। क्या लिखा है? 4x + 1। तो बहुपद की घात कितनी है? 1। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, यहाँ नोट करके आप लिख सकते हो कि सबसे अधिक घात वाला पद ही सबसे अधिक घात वाला पद की घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो जो सबसे अधिक घात वाला पद की घात ही बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर सबसे अधिक घात किसकी थी? x², यानी इस वाले पद की घात कितनी थी? 2। तो बहुपद की घात कितनी है? 2। तो रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। सेम इसी प्रकार से रैखिक बहुपद के बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 2। तो इसलिए यह क्या है? द्विघात बहुपद। यहाँ लिख दे 4x² + 7x + 6। तो यह एक रैखिक बहुपद है, यह द्विघात बहुपद है। सेम इसी प्रकार से होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद की क्या परिभाषा है? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। उदाहरण लिख लो क्या? 4x³ + 3x² + 5x + 6। तो यह त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुपद की घात क्या है? वो 3 है। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा पहले लिखी क्या? एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों तथा चर राशि की जो घात है वह क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर या शून्य हो, तो बहुपद कहलाता है बहुपद, अर्थात पॉलिनोमियल्स। इस शब्द को हमेशा याद रखना, पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब आप पहले इतना नोट करो, उसके बाद अपन प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं। अब अपन प्रश्नावली 2.1 पर आ गए हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से चर में बहुपद है, अर्थात कौन कौन से जो व्यंजक दिए गए हैं उनमें चर बहुपद है, मतलब बहुपद है, और कौन कौन से नहीं है। माने जो भी व्यंजक दिए गए हैं उनमें अपन को बताना है कि कौन कौन से बहुपद हैं
और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, और अगर बहुपद हैं तो क्यों हैं, और बहुपद नहीं हैं तो क्यों है, इसका कारण भी देना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 4x²। पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अपन को इसके प्रत्येक पद की घात को चेक करना है, सिर्फ घात को। तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, तो माने नेचुरल नंबर है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, माने नेचुरल नंबर है अर्थात प्राकृत संख्या है। यहाँ पर x की घात कितनी है, 0 है। तो बहुपद की परिभाषा में अपन ने 0 को भी देखा था। यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या हो अथवा 0 हो तो वह बहुपद कहलाता है। तो अपन लिख देंगे, हल में लिख देंगे हाँ यह एक बहुपद है क्योंकि इसकी घात इसकी आई एम सॉरी, यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा इसके संपूर्ण पदों की घात या संपूर्ण पदों की घात प्राकृत संख्या या शून्य है। तो अपन ने लिख दिया हाँ यह एक बहुपद है क्योंकि इसके संपूर्ण पदों की घात या तो प्राकृत संख्या है या फिर शून्य है, इसलिए यह एक बहुपद है। अगर अपन यहाँ बताना पड़ जाए कि यह कौन सा बहुपद है तो अपन बता देंगे कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। अगला क्वेश्चन है y पे घात 2 प्लस √2। तो अपन इसमें भी देखेंगे, यहाँ भी अपन लिख देंगे कि y की घात कितनी है बच्चों, तो y की घात है 2, माने है प्राकृत संख्या। और √2 से अपन को कोई मतलब नहीं है। √2 का अगर अपन यहाँ पर लिख दें x पे घात 0 तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का गुणा √2 के साथ करेंगे तो भी √2 ही आएगा। तो इससे अपन को कोई प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है। तो अपन लिखेंगे हाँ यह एक बहुपद है। और सेम यही लिख देना क्योंकि इसके संपूर्ण पदों की घात प्राकृत संख्या या शून्य है। इसके बाद अपन को तीसरे क्वेश्चन पर जाना है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3√t प्लस t√2। अब इसको जरा ध्यान से देखना, 3√t प्लस t√2। तो बच्चों एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि जौन संख्या जैसे मैंने लिखा t रूट में, x रूट में, y रूट में, तो इसका जो मान होता है वो होता है t पे घात 1/2। इसी प्रकार x पे घात अगर रूट की लगी हो तो इसका मान होता है 1/3, और y पे अगर रूट लगा है तो इसका मान होता है 1/2, और इसका मान भी होता है 1/2। माने उस संख्या पर या उस अचर पद पर 1/2 की घात लग जाती है। तो अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से लेकर शुरू होती है और अनंत तक चलती है, जबकि ये कितनी है 1/2। चूँकि 1/2 तो एक प्राकृत संख्या नहीं है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर हल। अपन लिखेंगे चूँकि 3√t वाले पद में t की घात क्या है, 1/2 है, जो कि एक
एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः दिया गया पद या व्यंजक भी कह सकत बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से अपन ने तीसरा क्वेश्चन को भी कर लिया। अब यहाँ पर अपन चौथा क्वेश्चन देखे ले रहे। इसका जो चौथा क्वेश्चन है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब इस क्वेश्चन को देखना जरा, यहाँ लिखा है y प्लस 2/y, इसको डालेंगे अपन हल और यहाँ लिखेंगे y प्लस 2/y। अब y प्लस 2 को अपन अलग कर देंगे, इसे लिख देंगे 1/y, क्योंकि जब 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 ही आएगा और 2 के बटे में y आ जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना कि 1/y का मान कितना होता है, y पे घात माइनस की 1। अब इस बात को हमेशा याद करके रखना कि अगर 1 के बटा में कुछ भी लिखा हो, जैसे मैंने सपोज किया z लिखा हो, तो इसका मान होता है z पे पावर -1, या 1/z बराबर z पे पावर -1, कोई भी संख्या हो। ठीक इसी प्रकार से 1/y का मान होता है y पे घात -1। अब अपन लिख देंगे चूंकि 2/y वाला पद में y की पावर -1 है, जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, अतः दिया गया बहुपद दिया गया व्यंजक लिखना पड़ेगा, दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। तो y प्लस 2/y अपन ने लिखा y प्लस 2 गुणे 1/y, 1/y बराबर होता है y पे पावर -1, और -1 अपन जानते हैं क्योंकि जो पावर है अर्थात जो घात है, पावर की जगह घात भी लिख सकते हैं, जो घात है चूँकि 2/y वाला पद में y की घात -1 है, और अपन जानते हैं कि जो -1 है वह एक प्राकृत संख्या नहीं है, -1 एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलो अब बात करते हैं, आखिरी क्वेश्चन रह गया है उसको और जरा यहाँ देख लो। आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन है x पे घात 10 प्लस y पे घात 3 और t पे घात 50, t पे घात 50। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पहले पद की घात कितनी है, 10 है, y की घात कितनी है, 3 है, और t की घात कितनी है, 50। अर्थात तीनों ही पदों की जो घात है वो एक प्राकृत संख्या है, क्योंकि अपन जानते हैं कि 10 भी प्राकृत संख्या, 3 भी प्राकृत संख्या और 50 भी प्राकृत संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद तो है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब उसमें सिर्फ एक ही चर होवे, चर माने ए से लेके जेड तक की संख्याएं। तो यहाँ पर भी एक चर था, 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 लेकिन इस वाले पद में एक चर नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 तीन अलग अलग चर हैं। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि दिया गया व्यंजक
दिया गया व्यंजक एक चर में, दिया गया व्यंजक, अपन यहाँ पर लिखेंगे दिया गया व्यंजक बहुपद तो है परंतु एक चर में बहुपद नहीं है। तो बस इतना अपन को लिखना है हल डाल के कि जो दिया गया बहुपद x पे घात 10, y पे घात 3 और t पे घात 50, जो दिया गया व्यंजक बहुपद तो है परंतु एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग चर है, 3 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो जो पहले प्रकार के क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.1 के, उसको तो अपन ने कर लिया। अब अपन चलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पर। तो आप इतना नोट करो पहले। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अपन को एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, माने x पे घात 2 वाले पद का गुणांक निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 + x² + x। तो अपन को 2 + x² + x में अपन को पहले यह देखना है कि यह बहुपद कौन सा है। तो अपन जानते हैं कि यह एक द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का जो सरलतम रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c। ये होता है इसका क्या, सरलतम रूप, सरलतम रूप। अगर यहाँ से अपन a का मान निकालें तो क्या आएगा, a का मान कहाँ से निकलेगा, x² के पद से। तो x² के पद से यहाँ पर a का मान क्या है, 1 है। क्योंकि x² की संख्या कोई भी संख्या नहीं है तो संख्या 1 को माना जाता है। तो a बराबर कितना है, 1। b बराबर कहाँ से निकलेगा, x वाले पद से। तो x वाले पद के साथ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या आएगा, 1। और c वाला पद कहलाता है अचर पद, माने जहाँ कोई संख्या हो। तो यहाँ c बराबर कितना है, 2। तो अगर अपन से पूछा गया है कि x² का गुणांक क्या होगा, तो जो x² का गुणांक होगा वो होगा a बराबर 1। तो अपन लिख देंगे अतः x² का गुणांक 1 है। तो यहाँ से अपन को पता चल गया कि x² का गुणांक 1 है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 2 - x² x पे घात 3। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात है 3, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3। तो अगर अपन इसके सरलतम रूप में लिखें तो वो कैसे लिखें, ax पे घात 3 + bx² + cx + d। ये होगा इसका क्या, सरलतम रूप। क्या होगा, जो सरलतम रूप। अगर इसकी अपन तुलना कर दें तो a बराबर क्या आएगा, x पे घात 3 है, उसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। x² वाला पद कौन सा है, a वाला। तो यहाँ पर b बराबर क्या है तो बेसिकली कुछ भी नहीं, तो 1 तो माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर सरलतम रूप में bx² के आगे प्लस का चिन्ह लगा है और यहाँ पर काय का चिन्ह लगा है बच्चों, माइनस का। तो यहाँ पर b का जो साइन है वो भी माइनस का हो जाएगा, माने b बराबर -1, क्योंकि इसकी जो सरलतम रूप वाला फॉर्मूला है वो है bx² प्लस का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। c वाला पद यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, माने जिसमें सिर्फ x वाला पद, माने x की घात सिर्फ 1 होवे, तो x पे घात 1 वाला पद कोई दिया ही नहीं गया है। तो यहाँ अपन लिख देंगे 0। समझे बात को। और d बराबर क्या दिया गया है, 2। तो d बराबर क्या दिया गया है, 2। अगर अपन से कहता कि x पे घात 3 का गुणांक बताइए तो क्या हो जाता, 1। लेकिन उसने अपन से पूछा क्या है कि x² वाला गुणांक बताइए, तो क्या होगा, -1। तो अपन लिख देंगे अतः x² का गुणांक
माइनस का 1 है। इस क्वेश्चन में भी अपन ऐसा ही करेंगे, द्विघात बहुपद का सरलतम। अब यहाँ पर सरलतम रूप जरा लिख ही लो आप। एक घात वाले बहुपद का सरलतम रूप होता है, माना जिसे रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ax प्लस बी। द्विघात वाले बहुपद का सरलतम रूप होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी। तीन घात वाले बहुपद का होता है सरलतम रूप ax पे घात 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। और चार घात वाले बहुपद का होता है x पे घात 4 प्लस bx पे घात 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई। तो चार घात तक लिख दिया। बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है, उसकी घातों को लिखते जाना है और ABC का मान बढ़ाते जाना है। तो ये लिख गया है सरलतम रूप। समझे बात को? सरलतम रूप ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो यहाँ पर अगर अपन इसकी सरलतम रूप से तुलना कर दे हैं ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से, तो क्या अपन को x स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो यहाँ पर a बराबर क्या आएगा π/2, b बराबर क्या आएगा, x का गुणांक क्या है 1, क्योंकि x स्क्वायर के आगे क्या लिखा है π/2, तो गुणांक क्या हो गया π/2। x वाले पद के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, b बराबर 1 और c बराबर कुछ भी नहीं है तो 0। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1। तो अपन लिख देंगे अतः x स्क्वायर का गुणांक, सॉरी 1 नहीं होगा क्योंकि अपन को x स्क्वायर के गुणांक पे जाना है, तो क्या होगा a बराबर π/2 है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है π/2। सेम अपन को यहाँ पर जाना है। अब आप कह रहे होगे कि लिखा है √2x, तो अपन को इस संख्या से तो कोई मतलब नहीं, अपन को x पे क्या घात है वो निर्भर करता है। यहाँ पर x पे घात कितनी है 1, तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है वो है 1। तो इसका जो सरलतम रूप हुआ वो क्या होगा ax प्लस बी, क्योंकि एक रैखिक बहुपद का है, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर क्या है √2 और b बराबर क्या है माइनस का 1। लेकिन अपन इसने अपन से पूछा है कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसने अपन को x स्क्वायर का पूछा है, x का नहीं पूछा है। तो x स्क्वायर का इसमें पद ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है। तो जब भी वो पद ही ना हो जिसको अपन को पूछा है तो उसका कितना होता है 0। तो अपन लिख देंगे अतः x स्क्वायर का जो गुणांक है भैया वो क्या होगा 0 होगा। x स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, x स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। ये लिख दिया सरलतम रूप। और ये प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन को भी अपन ने कर लिया, तो आप इसको नोट कर लो पहले। तो इसी के साथ जो आज की क्लास है इसको समाप्त करते हैं। आगे वाले पार्ट में जो अपन इसका तीसरा क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, इसके बाद अपन प्रश्नावली 2.2 को कंटिन्यू रखेंगे।